नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर के निर्धारित पाठ्यक्रम में नव्यतर विधा के अंतर्गत बालमुकुंद गुप्त जी का जीवन परिचय करते हैं। बालमुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा राज्य में रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में लाला पूर्णमल के घर सन 1865 में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में उर्दू माध्यम से हुई। तत्पश्चात सन 1886 में उन्होंने मिडल की परीक्षा उत्तीर्ण की। उस समय भारत में अंग्रेजी साम्राज्य था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से पत्र पत्रिकाओं का प्रचलन होने लगा था। पंडित दीनदयाल शर्मा की प्रेरणा से गुप्त जी ने मथुरा अखबार में लिखना प्रारंभ किया। सन 1886 में वे अखबार चुनार उर्दू अखबार के संपादक नियुक्त हुए। इसके बाद महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से वे हिंदी में लिखने लगे। कालांतर में वे हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र के संपादक रहे। उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक समाचार पत्रों का संपादन किया और कोलकाता में सुप्रतिष्ठित पत्रकार के रूप में विख्यात हुए। इसके अतिरिक्त गुप्त जी गंभीर चिंतक, प्रभावशाली निबंधकार, ओजस्वी वक्ता, निर्भीक और निष्पक्ष आलोचक, कुशल अनुवादक, सहृदय कवि और संवेदनशील समाज सेवी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शंखनाद किया। छद्म नाम से शिवशंभू के चिट्ठे और खत, तत्कालीन लॉर्ड कर्जन और मिंटो के नाम से भारत मित्र में लिखे। भारत मित्र नाम से लिखते रहे। पंडित झाबरमल शर्मा और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में गुप्त निबंधावली का प्रकाशन सन 1905 में हुआ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके निबंधों की भूरी भूरी प्रशंसा की। डॉक्टर नथन सिंह के संपादन में बालमुकुंद गुप्त ग्रंथावली हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला से सन 1993 में प्रकाशित हुई। गुप्त जी के जो निबंध हैं वो आत्मपरक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि विषयों से संबंधित हैं। उन्होंने अपने निबंधों में राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय भाषा आदि की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके निबंधों की भाषा सहज, सरल, प्रौढ़, परिष्कृत और प्रभावपूर्ण है। स्वाभाविकता और व्यंग्यात्मकता इनके निबंधों की विशेषता है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी और देश के लिए दुर्भाग्य था कि 42 वर्ष की अल्पायु में ही 18 सितंबर सन 1907 को उनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी गद्य के उन नायकों में वे चिरस्मरणीय रहेंगे। बालमुकुंद गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं। श्री बालमुकुंद गुप्त समय के जिस संधि बिंदु पर खड़े थे, वहां इन्हें भारत का अतीत और वर्तमान पारदर्शी सत्य के समान साफ साफ दिखाई देता था। भारत का भविष्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा में था। इसलिए उनके विपुल साहित्य में भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं का ध्वनि संकेत शब्द शब्द में मुखरित हुआ। शिवशंभू के चिट्ठे और खत उनके सर्वाधिक लोकप्रिय व्यंग्यात्मक, सामाजिक और राजनीतिक निबंधों के संग्रह हैं। सन 1905 में बालमुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से उनके निबंधों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ। इसमें 50 निबंध संकलित हैं। निबंधों के साथ उनके कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। साहित्यिक विशेषताएं। श्री बालमुकुंद गुप्त मूलतः संपादक थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे देश की पराधीनता के प्रति सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपने साहित्यिक निबंधों, संपादकीय लेखों और काव्य में स्वतंत्रता के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उनके जो साहित्य की विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। राष्ट्रीय भावना। भले ही बालमुकुंद गुप्त ने अल्प मात्रा में काव्य रचना की है, लेकिन उनका जो समूचा काव्य है वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है।
गुप्त जी भारत की पराधीनता को लेकर बहुत ही व्याकुल रहते थे। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके साहित्य के बारे में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम उनके साहित्य का मुख्य विषय है। यदि गहराई से उनके साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीयता उनके साहित्य का मुख्य स्वर रहा है। दूसरी जो उनके काव्य की विशेषता है वो है गांधीवादी विचारधारा। गुप्त जी के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। गांधी के तरह ही वो अहिंसा, सत्य, त्याग आदि सिद्धांतों में पूरा विश्वास रखते थे। फिर भी कहीं कहीं उनके तेवर बड़े तेज तर्रार प्रतीत होते हैं। आशीर्वाद काव्य रचना में उन्होंने कहा है कि हमें विदेशी माल को नकार कर चरखा काटना चाहिए, लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रधानता देनी चाहिए। लोक जागरण, व्यंग्य का प्रबल प्रयोग, अनुवाद कार्य और समाज सुधार की भावना आदि उनके बहुत से काव्य की विशेषताएं हैं।